Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 12 biology FSC part 1. Our discussion topic is from chapter 4 that is peroxisomes. आज के लेक्चर में बच्चे हम लोग सेल की माइक्रो बॉडीज़ के बारे में या माइक्रो ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सेल के अंदर बच्चे छोटी छोटी ऑर्गन्स मौजूद होती हैं जिनको हम माइक्रो ऑर्गन्स या माइक्रो बॉडीज़ कहते हैं। उनमें आ जाते हैं पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइकोसिसोम्स। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पेरोक्सिसोम्स को। पेरोक्सिसोम्स बच्चे सेल की एक छोटी ऑर्गनल है जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद होती है। अगर हम इसकी डिस्कवरी को देख लें तो बच्चे पेरोक्सिसोम्स को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो 1965 में डी डव और उसके साथियों ने किया था। अब इसको डिस्कवर बच्चे कैसे किया था? ये जो डी डव और इसके साथी थे ये 1965 में लीवर सेल्स के ऊपर काम कर रहे थे। इसके अलावा बॉडी के छोटे छोटे जो टिश्यूज़ थे उनके ऊपर ये वर्क कर रहे थे। तो ड्यूरिंग वर्किंग इन्होंने क्या देखा कि लीवर सेल्स के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं। उन पार्टिकल्स के अंदर जो एंजाइम मौजूद हैं जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ प्ले कर रही हैं जैसा कि मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होते हैं इनकी फॉर्मेशन और इसकी जो डिकम्पोजिशन हो रही होती है वो भी पेरोक्सिसोम्स के अंदर हो रही होती है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम मौजूद होते हैं जो कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ को प्ले करते हैं। उसके बाद बच्चे हम इसकी अक्रंस के हवाले से बात करें तो पेरोक्सिसोम जो होते हैं ये मौजूद होते हैं प्रोटोजोन्स के अंदर, प्रोटिस्टा में, यीस्ट, फंजाई में और हायर प्लांट्स के अंदर ये मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो एनिमल सेल्स होते हैं उनके अंदर भी पेरोक्सिसोम मौजूद होते हैं जो कि डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में रोल प्ले करते हैं। इसको बच्चे आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि पेरोक्सिसोम्स हैं ये एक हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है जो कि यूकैरियोटिक सेल की साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं। अब ये जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है इसके अंदर बच्चे डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं। वो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स क्या करते हैं? वो हेल्प करते हैं मेटाबॉलिज्म में। मींस जो कि सेल का मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा होता है वो इन ऑक्सीडेटिव एंजाइम की मौजूदगी में हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होती है कि लार्जर मॉलिक्यूल को तोड़ दिया जाता है सिंपलर मॉलिक्यूल के अंदर और सिंपलर को दोबारा से लार्ज मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्लियर? इसके स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें तो जो हमारे पास बच्चे पेरोक्सिसोम्स होती हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। जैसे अभी हम लोगों ने पीछे बात की कि ये हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। इसका जो साइज़ होता है वो हमारे पास होता है 0.5 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये बच्चे साइज़ में छोटे होते हैं, 0.5 माइक्रोमीटर होते हैं सेल के अंदर। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ये अच्छे से याद करना है कि पेरोक्सिसोम्स का सेल के अंदर साइज़ कितना होता है। ये बच्चे डायग्राम के अंदर देखिएगा, ये हमारे पास क्या है? प्लांट का सेल है। ठीक है, इस प्लांट सेल के अंदर आप लोगों को डिफरेंट ऑर्गन्स नज़र आ रही हैं। सेल वॉल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नज़र आ रही है। इसके अलावा आपको प्लास्टिड्स इसमें नज़र आ रही हैं। तो बच्चे यहाँ आप लोगों ने लोकेशन देखनी है पेरोक्सिसोम्स की। पेरोक्सिसोम्स क्या हैं कि ये छोटे छोटे जो हैं वो वेसिकल पार्टिकल्स की फॉर्म में इसके अंदर मौजूद होते हैं। पेरोक्सिसोम्स जो कि सिंगल मेम्ब्रेन है और इस सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर क्या मौजूद है? ऑक्सीडेटिव एंजाइम मौजूद है जो कि मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। तो ये बच्चे आप लोगों ने लोकेशन देख लेनी है कि ये सेल के अंदर कहाँ मौजूद होती हैं। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद इसकी केमिकल कंपोजिशन है कि ये जो हमारे पास पेरोक्सिसोम्स होते हैं ये किस चीज़ से बने होते हैं। तो बच्चे इसके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। वो कौन से हैं हमारे पास? पेरोक्सीडेज। इसके अलावा कैटालेसिस एंजाइम मौजूद होते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम्स मौजूद हैं। इसके अलावा जो बच्चे फोर्थ में आ जाते हैं हाइड्रोजन पेरोक्सीडाइज जो हैं प्रोड्यूसिंग ऑक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम मौजूद होते हैं। ये बच्चे 4 ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं जो कि मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। इसके फंक्शंस को हम देख लेते हैं। इसका जो बच्चे मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो आ जाता है फॉर्मेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब बच्चे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फॉर्मेशन और इसकी डीकम्पोजिशन की बेस पर ही इसका नाम रखा गया है पेरोक्सिसोम्स। क्यों बच्चे? ये जो हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये इसको बना भी रहा है और इसको तोड़ भी रहा है।
अब ये पैरोक्सिसोम्स क्या करते हैं कि जब ये हाइड्रोजन पैरोक्साइड को बनाते हैं, वो मॉलिक्यूल जहाँ से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं उसका जो रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, और जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल क्या बनता है, हाइड्रोजन पैरोक्साइड बनता है। ठीक है, हाइड्रोजन पैरोक्साइड जो होता है जब सेल के अंदर इसका जो लेवल होता है वो हाई हो जाता है तो ये टॉक्सिक हो जाता है, मीन्स ये सेल के अंदर टॉक्सिसिटी कॉज करता है। तो सेल की टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए पैरोक्सिसोम्स क्या करते हैं कि हाइड्रोजन पैरोक्साइड की डीकम्पोजिशन कर देते हैं, मीन्स इसको डिग्रेड कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। इसको बच्चे ब्रेक कैसे किया जाता है, इसके अंदर जो है वो ऑक्सीडेशन करवाई जाती है, मीन्स इसके अंदर ऑक्सीजन को जब ऐड कर दिया जाता है तो हाइड्रोजन पैरोक्साइड जो होता है ये टूट जाता है, टूट के कन्वर्ट हो जाता है वाटर में और ऑक्सीजन में। अब पहले हाइड्रोजन पैरोक्साइड क्या था, टॉक्सिक था, अब इसको कन्वर्ट कर दिया गया है नॉन टॉक्सिक वाटर और ऑक्सीजन में, जिसकी वजह से सेल की टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। क्लियर। इसका जो सेकंड इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म की बच्चे आप लोगों ने दो टाइप्स को स्टडी किया हुआ है, एक हमारे पास होती है कैटाबॉलिज्म और एक होती है हमारे पास एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है कि लार्जर मॉलिक्यूल को तोड़ के स्मॉलर मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, ये बच्चे इसका जो पैरोक्सिसोम्स का काम होता है। इसके अलावा जो हमारे पास एनाबॉलिज्म होती है इसके अंदर क्या होता है कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को लार्जर मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे बच्चे आपकी जो है एग्जांपल आप इसकी ले सकते हैं कि लिपिड है जो कि हमारे पास एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, इसको बच्चे तोड़ दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ कैटाबॉलिज्म। एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है और कन्वर्ट करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। इसी तरह जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं इसको क्या किया जाता है, रिकम्बाइन किया जाता है और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। क्लियर। ये था बच्चे हमारे पास पैरोक्सिसोम्स का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास माइक्रो बॉडी आ जाती है, वो है ग्लाइओक्सिसोम्स। अब बच्चे जो ग्लाइओक्सिसोम्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल के अंदर, ये एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होते, ये सिर्फ प्लांट जो होती हैं इनके अंदर मौजूद होती हैं। और ये ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर कहाँ मौजूद होती हैं, जर्मिनेटिंग सीड्स के अंदर, सीड्स के अंदर ये मौजूद होती हैं। इनका बेसिकली काम क्या होता है कि ये कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड्स को एसीटाइल को एंजाइम के अंदर, मींस ये जो हमारे पास सीड्स होते हैं इनके अंदर ग्लाइओक्सिसोम ऑर्गन मौजूद होती हैं। इनके जो काम क्या होता है कि ये जो फैटी एसिड सीड्स के अंदर मौजूद होती हैं इसको कन्वर्ट कर देती हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर। अब देखिए बच्चे जो सीड्स होती हैं इनके अंदर जो एनर्जी होती है वो फैटी एसिड की फॉर्म में स्टोर्ड होती है। तो फैटी एसिड जो होती है ये इनके लिए नॉन फंक्शनल होती है, सीड इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो जो हमारे पास सीड के अंदर ग्लाइओक्सिसोम्स मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं कि जो फैटी एसिड जो कि नॉन फंक्शनल है उसको कन्वर्ट कर देती है एसीटाइल को एंजाइम के थ्रू सक्सीनेट के अंदर। वो सक्सीनेट आके फर्दर जाके शुगर के अंदर कन्वर्ट होती है और शुगर को प्लांट इसको इजीली यूटिलाइज कर लेता है, स्पेशली कौन, सीड इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। अब बच्चे जो जो हमारे पास फैटी एसिड कन्वर्ट होता है एसीटाइल को एंजाइम के अंदर, तो इसको बच्चे एक साइकिल के थ्रू जो है कन्वर्ट किया जाता है, उस साइकिल को हम कहते हैं ग्लाइओक्सिलेट बाईपास या ग्लाइओक्सिलेट साइकिल भी कहते हैं। ये बच्चे डायग्राम के अंदर देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, ग्लाइओक्सिसोम्स की लोकेशन है। ये हमारे पास क्या है, एक ऑर्गेनल है जो कि जिसको माइक्रोबॉडी कहा जाता है। इसका नाम हमारे पास क्या है, ग्लाइओक्सिसोम्स। ये इसके साथ माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हैं। ये ग्लाइओक्सिसोम्स होते हैं, इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि फैटी एसिड को कन्वर्ट करते हैं सिंपलर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल के अंदर, ताकि जो सीड्स हैं वो इजीली ग्रो कर सकें। क्लियर। उसके बाद बच्चे इसकी केमिकल कंपोजिशन के हवाले से देख लें तो ग्लाइओक्सिसोम्स के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद होते हैं। वो कौन से हैं हमारे पास, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम इसके अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा कैटालिसिस एंजाइम मौजूद होते हैं। ये बच्चे ऐसे एंजाइम्स होती हैं जो कि एनिमल सेल्स के अंदर एब्सेंट होती हैं, जिसकी वजह से जो ग्लाइओक्सिसोम्स जो ऑर्गेनल होती है वो सिर्फ प्लांट सेल के अंदर मौजूद होती है, एनिमल सेल के अंदर ये एब्सेंट होती है। क्योंकि एनिमल सेल के अंदर जो होते हैं वो बीज मौजूद नहीं होते। तो अभी हम लोगों ने पीछे क्या बात की कि ग्लाइओक्सिसोम्स जो होते हैं वो प्लांट के सीड्स के अंदर मौजूद होते हैं, जो कि सीड की जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं।
उसके बाद इसका बच्चे फंक्शंस के हवाले से बात करें तो जो हमारे पास ग्लाइकोक्सिजोम्स होती हैं, इनका जो फंक्शंस क्या होता है कि ये कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड्स को कार्बोहाइड्रेट में। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो सीड्स होती हैं उनके अंदर फैटी एसिड जो होते हैं वो होते हैं किसकी फॉर्म में, नॉन फंक्शनल की फॉर्म में मौजूद होती हैं। मतलब उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको फैटी एसिड की फॉर्म में यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। इस वजह से फैटी एसिड्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपलर शुगर है। सिंपलर शुगर के अंदर जब इसको फैटी एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है तो फिर वो प्लांट के जो सीड्स होती हैं उसको इजीली अपने सीडलिंग के लिए, अपनी जर्मिनेशन के लिए यूटिलाइज कर लेते हैं। अब जैसे ही वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या करते हैं, वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को ताकि प्लांट इजीली ग्रो कर सके। अब ये बच्चे कैसे इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है ग्लाइओक्सिलेट साइकिल के थ्रू। ये जो साइकिल होता है ये किसकी वजह से हो रहा होता है, ग्लाइओक्सिजोम्स की वजह से हो रहा होता है, क्योंकि ग्लाइओक्सिजोम्स जो होती है ये सेल ऑर्गेनल है, उसके अंदर ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है कि फैटी एसिड्स को इजीली कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा होता है। क्लियर। उसके बाद बच्चे देखिएगा कि ये जो हमारे पास होती हैं प्रेजेंट होती हैं इंजाइम, जो कि इसके अंदर हमने बात की है कि जो ग्लाइकोक्सिजोम्स के अंदर इंजाइम मौजूद होती हैं, ये ज़्यादातर बच्चे किन सीड्स के अंदर मौजूद होते हैं, ये उन सीड्स के अंदर मौजूद होती हैं जिनके अंदर लिपिड ज़्यादा होती है। लिपिड रिच जो सीड्स होती हैं उनके अंदर क्या होते हैं कि ये इंजाइम्स मौजूद होती हैं जो कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होती हैं। क्यों? क्योंकि जब सीड्स के अंदर ये एंजाइम मौजूद होती हैं तो सीड्स की जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही सीड्स के ऊपर से एपिकोटाइल या इसकी हाइपोकोटाइल निकलना शुरू हो जाती है तो सीड क्या करना शुरू हो जाता है, जर्मिनेट करना शुरू हो जाता है। जैसे बच्चे वो जर्मिनेट करता है तो जो इसके अंदर जो ग्लाइओक्सिजोम्स ऑर्गेनल होती है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसका काम ही बेसिकली क्या है कि उसने सीड को जर्मिनेट करना है। जैसे ही सीड जर्मिनेट कर जाएगा तो वो ग्लाइओक्सिजोम जो होंगे वो डिस्पर्स मीन्स वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर। ये था बच्चे हमारे पास जो है ग्लाइओक्सिजोम्स का फंक्शन। ये बच्चे डायग्राम के अंदर देखिएगा, ये हमारे पास सेल है, ठीक है, प्लांट का एक सेल है। प्लांट सेल के अंदर ग्लाइओक्सिजोम्स मौजूद हैं। ग्लाइओक्सिजोम्स के अंदर डिफरेंट यहाँ हमारे पास जो है ऑक्सीडेज कैटालिसिस एंजाइम मौजूद होती हैं जो कि सीड की जर्मिनेशन और सीड की जो है ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं। क्लियर। इसके अलावा इसके जो बाकी ऑर्गन्स हैं वो भी आपको नज़र आ रही हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, राइबोसोम्स इसके अंदर मौजूद हैं। ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ प्ले करते हैं। उसके बाद बच्चे हमारे पास आते हैं कि इन दी सीड्स सच एज कैस्टर बीन और सोयाबीन जो सीड्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं ग्लाइओक्सिजोम्स, क्योंकि ये इनकी सीड्स की जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। इनके अंदर जो होती है फैटी एसिड्स को इजीली कन्वर्ट कर दिया जाता है सक्सीनेट के अंदर, और सक्सीनेट फर्दर कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देती है, और कार्बोहाइड्रेट को फर्दर जो क्या किया जाता है, प्लांट अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ मीन्स अपनी ग्रोथ के लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये बच्चे हमारे पास सोयाबीन के सीड्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर ग्लाइओक्सिजोम मौजूद होती हैं। ये हमारे पास कैस्टर बीन है जिसको हम अर्नड का जो है बीज कहते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, ग्लाइओक्सिजोम्स होती हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि इसके अंदर जो होती है वो फैटी एसिड्स मौजूद होती है, और फैटी एसिड को कन्वर्ट करने के लिए ग्लाइओक्सिजोम्स मौजूद होते हैं। क्लियर। उसके बाद बच्चे एक्सलेंस के हवाले से बात करें तो अभी हम पीछे भी बात करके आए हैं कि ये जो हमारे पास ग्लाइओक्सिजोम्स होती हैं ये लिपिड कंटेनिंग सीड्स होती हैं, उनके अंदर ये मौजूद होती हैं। और वो सीड्स जिनके अंदर लिपिड मौजूद नहीं होते मीन्स लिपिड पुअर सीड जो होते हैं, जैसे हमारे पास पी है, पी के अंदर लिपिड मौजूद नहीं होती तो इसके अंदर ग्लाइओक्सिजोम्स भी एब्सेंट होता है। क्लियर। ये था बच्चे आज का आपका लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा।